नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की। चुनावी शंखनाद हो चुका है और जैसे ही चुनाव जोर पकड़ने लगता है तो शुरुआत किस बात से की जाती है? शुरुआत होती है पोस्टर वॉर से। अब पटना की सड़कें, बिहार की राजधानी पटना की सड़कें भी पोस्टरों से अटी पड़ी हैं, यकायक ये अवतरित हुए हैं। और पोस्टरों में क्या कहा जा रहा है? एक ऐसा परिवार जो बिहार पर भार, निशाना साधा जा रहा है लालू प्रसाद यादव के परिवार पर, तेजस्वी यादव पर। अब ये पोस्टर किसने लगाए ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। नीचे कुछ नहीं लिखा गया है। ये नहीं कि ये जेडीयू ने जारी किए हैं या बीजेपी ने जारी किए हैं, पर जारी हो गए तो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। तो सुकेश, इस बार एक और मुद्दा, बड़ा मुद्दा जो एनडीए गठबंधन बनाने वाला है वो है परिवारवाद। लालू के परिवार की बातें की जा रही हैं कि भाई एक ही परिवार ने पूरे बिहार पर कब्जा किया और चौपट किया है। नहीं, इस बार नहीं बनाया जा रहा। हाँ, ये पिछले 2005 से, जब से ये सरकार गई लालू यादव की, तब से एक बड़ा मुद्दा रहा है। पहले 2005 में जब चुनाव हुआ, नीतीश कुमार जब जीत कर आए, तो उस समय भी यही मुद्दा था कि लालू यादव एंड कंपनी ने बिहार का बंटाधार कर दिया, सत्यानाश कर दिया, जंगल राज हो गया। तो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पे यकीन किया। लेकिन 2005 से लेकर 2020 तक सरकार एनडीए की है, लेकिन 2010 में भी, पर 2015 में बिहार में बहार की बात थी और लालू प्रसाद यादव, ये परिवार नीतीश कुमार के साथ था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार फिर से परिवार पर वार किया जा रहा है। जब जब लालू यादव, नीतीश कुमार अलग अलग रहे हैं तो परिवार याद आ जाता है। थोड़े दिन के लिए ही साथ रहे ना। हाँ। बाकी टाइम तो हॉस्टिलिटी ही रही है दोनों दलों के बीच में। तो हमेशा ही लालू यादव को एक ऐसे राजनेता के तौर पे दिखाया गया है जो बिहार का विलेन है। और अब जो पोस्टर है, आपने ठीक कहा, किसी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। उसमें लालू यादव को जेल के अंदर दिखाया गया है, वो कैदी नंबर लिखा हुआ है, और उसमें तेज प्रताप यादव की फोटो है, उसके नीचे लिखा है एमएलए। तेजस्वी यादव की फोटो है, उसके नीचे लिखा है एमएलए। राबड़ी देवी की फोटो है, उसके नीचे लिखा है एमएलसी। मीसा भारती की फोटो है, उसके नीचे लिखा है एमपी। कि एक ही परिवार हर जगह काबिज है। उनके घर में ही 3 एमएलए हुए, 1 एमपी हुई। लालू यादव चुनाव लड़ नहीं सकते, नहीं तो वो भी होते। मैं 2015 को क्यों लेकर आ रहा हूं? 2015 को भुला देंगे, पलटवार भी होगा इस पोस्टर वॉर में कि भाई ये बिल्कुल ठीक लग रहे थे 2015 में। नेचुरल केमिस्ट्री है जी हमारी, तो एक ही विचारधारा है। ये भी बात आएगी अभी पलटवार के तौर पर। कितनी स्ट्रांगली आती है, कितनी रिफ्यूट करते हुए आती है, और किस फोर्स के साथ आती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये सब देखना पड़ेगा। जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो बहुत बार ऐसा लगता है कि प्रिवेल कर गया कि आप नीतीश कुमार को नहीं चुनते हो, आप हमें नहीं चुनते हो, तो किसको चुनोगे? लालू यादव जेल में है तो आप तेजस्वी यादव को चुनोगे। कौन है तेजस्वी यादव? इसी परिवार से आते हैं। और अब तेजस्वी यादव भी क्या है? टेंटेड है। क्यों टेंटेड है? उनके ऊपर ईडी की जांच चल रही है, और इसी वजह से नीतीश कुमार ने संबंध तोड़ लिए थे, क्योंकि उनका करप्शन से तो कोई समझौता, भ्रष्टाचार से तो कोई समझौता हो नहीं सकता। तो ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हमेशा ही नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से हुई है कि नीतीश कुमार सामने आपके खड़ा है। भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप नीतीश कुमार पे लगाए गए। हाँ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कोर्ट की टिप्पणियां बहुत ही डैमेजिंग रही हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो कमजोर विपक्ष होने का यही एक नुकसान। सृजन घोटाले की बात ही नहीं होती। मतलब मुजफ्फरपुर बालिका गृह, सृजन घोटाला, तमाम ऐसे घोटाले स्थानीय स्तर पे तेजस्वी यादव उसको एक मोमेंटम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी जो ये रूलिंग डिस्पेंसेशन है, अरे ये दागी हमें बताएगा। हाँ, नैरेटिव ये हो जाता है कि ये जो खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं वो हमको क्या बताएंगे? ऐसे ही ठग्स ऑफ बिहार, हाँ, एक जमाने में पोस्टर लगा ठग्स ऑफ बिहार, उसमें लालू यादव को ठग के तौर पे दिखाया गया। भ्रष्टाचार के जन्मदाता, घोटालों की निशानी, संपत्ति बटोरने की अंतहीन कहानी, उसमें क्या क्या घोटाले हुए हैं ये दिखाए गए। अब ये पोस्टर हमेशा ही चुनाव के समय अवतरित हो जाते हैं। कुछ पोस्टरों को तो कोई ओन नहीं करता। अब
नीतीश कुमार मांझी को लेकर आ गए हैं। एक और आपको कहानी बता दूं, 2-4 दिन पहले एक और पोस्टर आ गया, और वो तो हम पार्टी ने बकायदा जारी किया था। जो हाल तक आरजेडी के साथ थे, उन्होंने निकम्मे बेटों को स्थापित करने के लिए लालू यादव ने कैसे थोप दिया है बिहार पे, ये मांझी की तरफ से दिया गया। मांझी ने तो नीतीश कुमार, पूरी जिन्होंने मशीनरी- उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, नीतीश कुमार के बारे में क्या बोला? नीतीश कुमार मौका परस्त थे, दोगले आदमी थे। आज आरजेडी, जिनके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था अभी लोकसभा का, अब तेजस्वी यादव निकम्मे हो गए। वही मैं कह रहा हूं कि एक पूरी मशीनरी जो है वो चुनाव में झोंक दी जाती है कि अपने ऑपोजिशन को कैसे आप डेमोलिश करेंगे। और ये इसीलिए बिहार में- हमने चर्चा भी की थी, तेजस्वी यादव ने जो अपने पोस्टर जारी किए हैं उसमें अकेले तेजस्वी हैं, उसमें परिवार का कोई सदस्य नहीं, लालू भी नदारद है। तो वो अपने आप को पीछे जितना दूर करना चाहें, अपनी लेगेसी, अपनी विरासत से वो अलहदा अपने आप को पेश करना चाहते हैं कि जी मैं युवा बिहार हूं, देखिए, मैं युवा बिहार का प्रतिनिधि हूं। वो भी एक क्लेवर प्लॉय है। उनको मालूम है कि जो उनका वोटर है, जो लालू यादव का समर्थक है, जो लालू यादव ने अपना वोट बेस बिल्ड किया है, वो वहां से शुरू करेंगे। अब उनको नए वोटरों की जरूरत है, उनको युवा वोटरों की जरूरत है, उनको जो बेरोजगार हो गए हैं या जिनको नौकरियां नहीं मिली हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिली है, वो उसको टैप करना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने युवा बिहार का एक विजन सामने रखा है और अपनी तस्वीर लगाकर कि आप स्लेट कर दीजिए, पूरा मिटा दीजिए। आप हमें दागी बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं दागी नहीं हूं। आपको बीजेपी के साथ जाना था, आप चले गए, इसलिए हमें दागी बनाने की कोशिश की, तो वो तेजस्वी यादव की कोशिश है। लेकिन ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरीके का पोस्टर आना और हमेशा चुनाव के समय आना, ये ऑर्गेनाइज तरीके से डेमोलिश करने की कोशिश होती है। पूरा एक विंग इसमें लगा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पे चुनाव होगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वही वीक पॉइंट है। नहीं, मैं ये थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2015 2010 आप भी गए, मैं भी गया वहां पर नेगेटिव पोस्टर्स कम थे और एक पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कि सुशासन बाबू 2010 में, 2015 में बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, पॉजिटिव ज्यादा था। इस बार कहीं ना कहीं जेडीयू बीजेपी खेमे में भी क्या कुछ खलबली दिखती है कि सीधा परिवार पर अभी चोट कर रही है। बीजेपी भी लगातार परिवारवाद का मुद्दा उठा रही थी 2019 के चुनाव में, पर भूल जाती है, वो नैरेटिव इतना स्ट्रांग करते हैं क्रिएट। अकाली दल, उनका अब सबसे पुराना घटक, पूरी परिवारवाद की पार्टी। दुष्यंत चौटाला के साथ आपने टाई अप किया, हरियाणा में सरकार है, पूरा चौटाला परिवार, पूरी पार्टी ही परिवारवाद पर आधारित। शिवसेना, एलजेपी क्या है भाई? एलजेपी के सारे सांसद कहां से हैं? एक ही परिवार के हैं ना। तो ये नैरेटिव सेट भी किया जा रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो डिस्पेंसेशन है, ये हर फ्रंट पे काम करता है और साइमल्टेनियसली काम करता है। अपने ऑपोजिशन को डिमोलिश कर देना, वो तर्क अपने ऊपर नहीं आता इनके। हाँ, वो लॉजिक अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं होता। बीजेपी नहीं है ऐसी। हाँ, क्योंकि बीजेपी में सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं होते, इसके बाद वो अपने दाग धोल देते हैं। हाँ, कोशिश ये होती है और ये कमजोरी हो जाती है। क्या जरूरत है, ये जब ये नैरेटिव बिल्ड करने में आपका विपक्ष कामयाब हो जाता है, तो क्या आउट ऑफ बॉक्स को सोचा जा सकता है? क्या लालू यादव के बाद पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव को नेता न बनाकर किसी और को नेता प्रोजेक्ट कर सकती थी? क्या उनके बाण से उनको घायल कर सकती थी कि परिवारवाद नहीं है जी, हमारे यहां कोई भी आरजेडी में कोई भी नेता हो सकता है? लेकिन ये एक दिक्कत है, जो बड़ी दिक्कत है। आप मौका देते हैं, एक आप नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाते, ये आप सेट नहीं कर पाते, टोन की 15 साल की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप 15 साल पहले चले जाते हैं, जबकि 2005 में हमारा राज खत्म था। तो ये चढ़ता नहीं उन पे, और आप खुद मौका देते हैं कि भाई देख लीजिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसके पहले चले जाइए इंदिरा गांधी। तो ये गांधी परिवार जैसे एक के बाद एक वो अध्यक्ष की कुर्सी उनके पास लगता है कि तय है कि उनको ही बनना है। अगर किसी को नहीं बनना है तो दोबारा सोनिया गांधी को बन जाना है, और फिर से कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी बन जाए। तो वही हाल वो आरजेडी का हो गया है। और ये जवाब नहीं दे पाते हैं कि भाई राजनाथ सिंह के बेटे को देख लीजिए, या
वसुंधरा राजे सिंधिया का बेटा आप देख लीजिए, एक नहीं मतलब गिनवाने लगोगे तो 30-40 उदाहरण बीजेपी में मिल जाएंगे। आपने गिनवाया, आपने पार्टियों का भी एग्जाम्पल दिया हाँ। कि जो पार्टियां आपकी नेचुरल एलाई रही हाँ, है, शिरोमणि अकाली दल, चौटाला की पार्टी, पहले INLD, अब JJP, आपने LJP। दो एग्जाम्पल जो आपने दिए, शिवसेना इनकी सबसे पुरानी अलाई थी और एक अकाली दल, और बिहार के मामले में रामविलास पासवान को कैसे भूल जाएं? नहीं, ये दोनों जो सबसे पुराने दल हैं, ये लोग तो आए गए फिर से आए, ऐसा है। लेकिन दो ऐसी पार्टियां जो सबसे आपकी पुरानी सहयोगी हैं, वो परिवारवाद में टिकी हैं। लेकिन आप अगर ये नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाते हैं तो अपना रास्ता बदलना चाहिए। हाँ, वो रास्ता बदलते भी नहीं है और दूसरों को मौका भी देते हैं। तो एक पूरा विंग, मैं कह रहा हूं, ये ऐसा ये आप समझ सकते हैं कि ये रूलिंग डिस्पेंसेशन की स्ट्रेंथ समझिए, उनकी यूएसपी समझिए, वो कई फ्रंट पे एक साथ काम करते हैं। अब पूरा एक मशीनरी, पूरी मशीनरी एक लगेगी जो डिमोलिश करने में लगेगी आरजेडी को। और चेहरा नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप नहीं लग सकता। अभी जैसे योगी आदित्यनाथ, वो चुन चुनकर ऐसे लोगों को लेकर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर परिवारवाद का नहीं लगेगा, मनोहर लाल खट्टर पर कभी परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा। ये भी लोग चुनकर बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत चुने जा रहे हैं। तो कह रहा हूं ना कि जब आपके पास उनकी बातों का तर्कपूर्ण जवाब नहीं है, अगर तर्कपूर्ण जवाब आप नहीं ढूंढ पाते तो रास्ता बदलिए और उनको उनके बाण से घायल करिए। वो भी नहीं हो पाता, तर्क आपके पास है नहीं काउंटर करने के लिए। आप दूसरी पार्टियों को कर सकते हैं, बीजेपी को इस तरीके से काउंटर नहीं कर सकते, या फिर आप वो नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाते हैं। तो एक पूरी बिहार में जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो एक ऐसा परिवार जो बिहार पर भार और इस तरीके की जो नारे हैं, तो एक तरफ होगा कि आप डिमोलिश करिए तेजस्वी यादव को परिवारवाद के सहारे, और दूसरी तरफ ये कोशिश होगी कि एक तरफ मोदी है, एक तरफ नीतीश कुमार। पर ये अपने आप में कितना दिलचस्प है, आपसे बेहतर बिहार कम ही लोग जानते हैं सुकेश। परिवारवाद की गूंज होगी और रही है, जैसा आपने बताया। पर मैं आपसे एक ये सवाल पूछता हूं, मैंने कभी इसको एनालाइज नहीं किया डेटा को, पर आपको पता होगा, आप अंदाजा लगा पाएंगे। 243 विधायक हैं बिहार में। 243 में से कितने विधायक कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवारों से ही जुड़े हुए हैं? मेरे ख्याल से 100-150 तो होंगे। वो उनका परिवार पहले से राजनीति में है। ये तो हकीकत है ना बिहार की। एक अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन मोटी मोटी फिगर पकड़ने की बात कह रहा हूं। लेकिन काफी ऐसे लोग होंगे जो उस लेगेसी को आते हैं कि उनके फादर राजनीति में थे, उनके पिता थे या ताऊ थे या दादा थे या चाचा थे, कोई हो सकता है। देखिए, इस पे बहुत लंबी डिबेट हो सकती है कि आप परिवारवाद कहते किसको हैं। और बीजेपी ने एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है कि देखिए, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह वो विधायक हैं, लेकिन हम उसको परिवारवाद की श्रेणी में नहीं रख सकते। वो ऐसे 10 एग्जाम्पल हो सकते हैं। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत MP हैं, लेकिन वो परिवारवाद नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें लड़के, कल्याण सिंह के बेटे सांसद है, बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिलती है, बीजेपी का ही है ना, सांसद है। हाँ, तो ये तमाम ऐसे एग्जाम्पल बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी अपने आप को उससे बड़ी इसलिए कर लेती है कि वो टॉप लेवल पे, वो नेशनल पार्टी है। देखिए, वो जो डिफरेंस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो ये रीजनल शतरप जिसे हम कहते हैं, किसी भी राज्य में आप देखिए ना, आप नीचे से ऊपर तक शुरू करते चले जाइए। जम्मू कश्मीर में क्या है? अब्दुल्ला परिवार, हर जगह में, बादल परिवार पंजाब में, हरियाणा में चौटाला परिवार, ये परिवारवाद। आप दक्षिण में चले जाइए, हाँ, नायडू परिवार, येदियुरप्पा परिवार, जयललिता का परिवार या करुणानिधि का परिवार, सारे रीजनल छत्रप। नवीन पटनायक कौन है? उनके पिता कौन थे? बिल्कुल, ये रीजनल पार्टीज तो बैठी हुई हैं परिवारवाद पर। झारखंड चले जाइए, आप कहीं भी जाएंगे तो ये आपको एक स्वतः दिख जाएगा कि भाई ये एक लेगेसी चली आ रही है और लोगों ने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। अब ये हकीकत है कि आरजेडी में आज की तारीख में लोगों ने तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है कि वो एक नेचुरल सक्सेसर थे, आगे हमें इनको नेता बनाना है। कांग्रेस पार्टी में एक नेचुरल सक्सेसर के तौर पे राहुल गांधी आ गए। अभी तक कोई अध्यक्ष चुना नहीं जा पाया, जबकि उन्होंने कहा
परिवार के बाहर से चुनो। CWC नहीं चुनी गई, CWC तो बना दी गई वो है। भी नॉमिनेट किया गया है ना। इलेक्शन की बात कर रहे थे कि CWC में भी इलेक्शन हो, वो जो 23 लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी उसके बाद। मैं कह रहा हूं कि जब ऐसी स्थिति आती है तो आप नेशनल पार्टीज की ओर जब देखते हैं ना, और खासतौर पे बीजेपी की ओर, तो बीजेपी ये लोगों को कन्विंस कराने में कामयाब हो गई है कि हमारे यहां परिवारवाद नहीं है। हाँ, क्योंकि नीचे से ऊपर तक उड़ सकता है बिल्कुल, कि काम करके कोई MLA बन जाए, MP बन जाए, MP का बेटा या MLA का बेटा, उसको आप परिवारवाद की संज्ञा मत दीजिए। आप परिवारवाद की संज्ञा ऐसे दीजिए कि जो पार्टी चलाने वाला है उसका बेटा ही अगली बार पार्टी चलाएगा, और फिर उसका बेटा आएगा वो पार्टी चलाएगा। और ये लोगों में एक भावना घर कर गई है। नहीं, वो लॉजिकल भी है, बिल्कुल, मैं कह रहा हूं लॉजिकल भी है। अगर आप, जो बीजेपी कहती है एक लेवल पर आप उसको काट नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि आम जनमानस में ये बात घर कर गई है कि बीजेपी जो बात कह रही है उसमें दम तो है, परिवारवाद इन पार्टियों में है। अगर आप आम लोगों को ये समझा पाने में नाकामयाब हैं, अगर कांग्रेस नाकामयाब है, अगर आरजेडी नाकामयाब है, तो रास्ता बदलिए, आप दूसरे रास्ते जाइए। आरजेडी में नेताओं की कमी नहीं थी। आज आप रघुवंश बाबू की लेगेसी की बात कर रहे हैं। आपने रघुवंश प्रसाद सिंह को कभी पार्टी का अध्यक्ष तो नहीं बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, वो पार्टी के डिसीजन मेकर कभी नहीं रहे। ही वॉज वन ऑफ देम। और ऐसी उनसे सलाह कर ली गई, बस इतना बहुत है। वो सलाह भी ऐसी पार्टियों में, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे रामविलास पासवान की पार्टी हो, मतलब कितनी सलाह मशवरा होती, मतलब ऐसे पॉलिटिकल डिसीजंस में होता है, सबको मालूम है। जो परिवार से निकली हुई पार्टियां हैं उसमें दिक्कत यह है, या तो आप कन्विंस करिए या रास्ता बदलिए। इन दोनों के उहापोह में जब आदमी फंसता है, या फिर कन्विंस हो जाता है कि नहीं पार्टी तो हमें ही चलाना है, फिर आपको पॉलिटिकल नुकसान होता है। और यही नुकसान रह रहकर आरजेडी झेलती है। इन पोस्टरों में यही दिख रहा है। तो फिर से परिवारवाद का मुद्दा उठेगा। अब काट क्या निकालते हैं तेजस्वी, ये भी देखने वाली बात होगी। पलटवार किस तरह का होगा, या वो हल्के से बचकर निकलना चाहेंगे इन बातों से और कुछ और मुद्दा क्रिएट करेंगे, उस पर हमारी निगाह रहेगी। चर्चा करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।